हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष सिलेबस में 40% की कटौती की है। आगे हम जो इस लेसन में पढ़ाएंगे, जो सिलेबस में कम किया है उसको कम करके ही पढ़ा रहे हैं। 16 लेसन नंबर में इसमें एक टॉपिक मुद्रास्फीति का जो कम किया है उसको मैंने हटा दिया है और बाकी के अध्याय को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गरीबी या निर्धनता क्या है। देखिए, गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाह न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल हो जाता है। कहने का अर्थ है, व्यक्ति अपने जो जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकता है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, सबसे पहले भोजन, कपड़े, रहने के लिए मकान, तो वो चीजें व्यक्ति यदि उनको पूरा नहीं कर पाता है तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, गरीब कहलाता है। दूसरा है, गरीबी शब्द का क्या अर्थ है। गरीबी शब्द का तात्पर्य आर्थिक अपविवेचन से लिया जाता है, यानी कि कहने का मतलब अर्थात धन तथा संपदा के अभाव को गरीबी कहा जाता है। यानी धन और संपदा यदि उसके पास नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, गरीब। आगे देखिए, गरीबी के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। गरीबी के प्रमुख प्रकार दो हैं, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। दो प्रकार है मुख्य रूप से। अब बात करेंगे हम निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निरपेक्ष गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता। निरपेक्ष गरीबी क्या है, जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता, वो कहलाती है निरपेक्ष गरीबी। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं। समाज या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच आय या धन या उपभोग व्यय के वितरण में सापेक्षित असमानताओं का माप सापेक्षिक गरीबी कहते हैं। कहने का अर्थ है, समाज या राष्ट्र यानी देश के विभिन्न वर्गों के बीच जो आय या धन का भोग व्यय के वितरण में जो सापेक्षित असमानताओं का माप है। कहने का मतलब किसी व्यक्ति के पास धन अधिक है और किसी के पास कम है तो वो सापेक्ष गरीबी, यानी अधिक से कम वाला सापेक्ष गरीब है, या किसी देश की राष्ट्रीय आय अधिक और किसी देश की राष्ट्रीय आय कम है तो उसके आधार पर वो गरीब है। तो वो एक दूसरे की तुलना करने में जिसके पास धन कम है वो उसकी तुलना में गरीब है, वो कहलाता है सापेक्ष। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां कौन सी हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न प्रमुख चुनौतियां मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति कहते हैं, गरीबी तथा बेरोजगारी प्रमुख रूप से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत में गरीबी के सबसे नए अनुमान किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए। भारत में गरीबी के सबसे नए अनुमान या भारत में गरीबी मापन का प्रथम प्रयास कब किया गया। यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 2018 के बोर्ड पेपर में आ चुका है। देखिए, भारत में गरीबी का मापन सर्वप्रथम 1868 में, कब बनी, 1868। किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। तो भारत में गरीबी का मापन सर्वप्रथम 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। विशेष ध्यान रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात गरीबी रेखा के निर्धारण तथा गरीबी को परिभाषित करने हेतु योजना आयोग के द्वारा अध्ययन दल का गठन कब किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात यानी हमारे देश में स्वतंत्र का हुआ 15 अगस्त 1947। तो इसके बाद गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए योजना आयोग ने एक अध्ययन दल का गठन किया था, वो कब किया था। तो देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात गरीबी रेखा के निर्धारण तथा गरीबी को परिभाषित करने हेतु योजना आयोग के द्वारा अध्ययन दल का गठन 1962 में किया गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वाई के अलग कमेटी ने
1979 में गरीबी की रिपोर्ट सरकार को किस आधार पर प्रस्तुत की थी? वाई की अलग कमेटी बनाई गई थी, उसने 1979 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। उसमें क्या आधार बताया था? वाई की अलग कमेटी ने 1979 में गरीबी की रिपोर्ट सरकार को प्रभावी उपभोग मांग व न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर प्रस्तुत की थी। कहने का अर्थ यह है प्रभावी उपभोग यानी व्यक्ति कितना उपभोग करता है, उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है, इसके आधार पर रिपोर्ट दी थी वाई की अलग कमेटी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वाई के अलग कमेटी जो 1979 की जो रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने गरीबी का मापन क्या निर्धारित किया? यानी उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने क्या निर्धारित किया? वाई के अलग कमेटी 1979 की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी एक व्यक्ति उपभोग करें, तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन से कम उपभोग करने वाला व्यक्ति क्या है? गरीब। तो ये एक माप निर्धारित किया, ग्रामीण में 2400 कैलोरी, शहरी में 2100 कैलोरी प्रतिदिन। आगे देखिए, भारत में गरीबी का मापन किन दो आधारों पर किया जाता है? भारत में गरीबी का मापन निम्न दो आधारों पर किया जाता है। पहला है प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग आधारित, दूसरा है प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग आधारित। दूसरा है अगला क्वेश्चन 12, सुरेश तेंदुलकर तथा सी रंगराजन के द्वारा गरीबी का निर्धारण किस आधार पर किया गया? सुरेश तेंदुलकर तथा सी रंगराजन के द्वारा गरीबी का मापन प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर किया गया। सुरेश तेंदुलकर तथा सी रंगराजन गरीबी का मापन प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर किया गया। प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय क्या है, तो उसके आधार पर। आगे देखिए, सुरेश तेंदुलकर ने 2011-12 में देश में कितने प्रतिशत लोगों को गरीब माना था? सुरेश तेंदुलकर ने 2011-12 में 21.92% लोगों को गरीब माना। अगला है, सी रंगराजन ने 2011-12 में देश भारत में कितने प्रतिशत लोगों को गरीब माना था? सी रंगराजन ने 2011-12 में देश यानी भारत में 29.5% लोगों को गरीब माना था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता के पश्चात गरीबी का अध्ययन करने वाले विद्वानों के नाम हैं। स्वतंत्रता के पश्चात गरीबी का अध्ययन करने वाले विद्वान हैं वी.एम. दांडेकर, नीलकंठ रथ, वाई के अलग, डी.टी. लकड़वाला, सुरेश तेंदुलकर, सी रंगराजन। इन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात गरीबी का अध्ययन किया। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में गरीबी तथा बेरोजगारी के अनुमान लगाने के लिए विश्वसनीय समंकों का संकलन करने वाली संस्था कौन सी है? भारत में गरीबी तथा बेरोजगारी के अनुमान लगाने के लिए विश्वसनीय समंकों का संकलन करने वाली संस्था राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO है। आगे देखिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन किस आधार पर गरीबी का अनुमान लगाता है? यानी हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी का जो अनुमान लगाती है वो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। संस्था है जो गरीबी का अनुमान हमारे देश में लगाती है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन किस आधार पर गरीबी का अनुमान लगाता है, इसका आधार क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO मासिक उपभोग वे संबंधी समंकों के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाता है। मासिक उपभोग के आधार पर ये समंक यानी आंकड़े निर्धारित करती है। आगे देखिए, भारत में गरीबी आकलन व अनुमान के लिए कितने प्रकार की रिकॉल अवधि का उपयोग किया जाता है? भारत में गरीबी आकलन व अनुमान के लिए दो प्रकार के समंकों का प्रयोग किया जाता है। पहला है समान रिकॉल अवधि, दूसरा है मिश्रित रिकॉल अवधि।
आगे देखिए समान रिकॉल अवधि क्या है। समान रिकॉल अवधि में 30 दिन की अवधि के लिए गरीब रेखा के आकलन हेतु उपभोग व्यय के समंक एकत्रित किए जाते हैं। समान रिकॉल अवधि में 30 दिन के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। 30 दिन के आधार पर उपभोग व्यय के आंकड़े एकत्रित इसमें किए जाते हैं। मिश्रित रिकॉल अवधि से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 20, गरीबी आकलन एवं अनुमान हेतु मिश्रित रिकॉल अवधि में खाद्यान्न तथा गैर खाद्यान्न वस्तुओं पर उपभोग व्यय के समंक एकत्रित करने के लिए दो अलग अलग संदर्भ अवधियां होती हैं। इसमें दो प्रकार होते हैं, एक तो 30 दिन और एक 365 दिन, यानी एक महीने और एक वर्ष का संयुक्त रूप से प्रयोग इसमें किया जाता है। इसमें दोनों प्रकार होते हैं, इसलिए इसको मिश्रित रिकॉल अवधि कहा जाता है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और किसी भी विद्यार्थी को यहाँ समझने में दिक्कत है तो कमेंट में जाकर जरूर पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।